क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं को संजीवनी विद्या देने वाले आचार्य कौन थे? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा ऋषि भी था जो देवताओं के नहीं बल्कि असुरों के पक्ष में खड़ा था? यानी है शुक्राचार्य की एक ऐसा नाम जो रहस्य, शक्ति और अपार बुद्धि से भरा हुआ है। शुक्राचार्य, जिन्हें शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, असुरों के गुरु और महान दार्शनिक थे। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे, जिनका स्थान सप्तर्षियों में आता है। शुक्राचार्य ने अपनी विद्या और तपस्या से एक अनोखी शक्ति प्राप्त की थी, जिसे संजीवनी विद्या कहा जाता था, एक ऐसा रहस्य जो मरे हुए को भी जीवित कर सकता था। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या कहाँ से मिली? इसके पीछे भी एक अनोखी कथा है। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें यह अमर विद्या प्रदान की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर ये विद्या देवताओं को मिल जाती तो क्या महाभारत या रामायण जैसी घटनाएं होती? शुक्राचार्य केवल असुरों के गुरु नहीं थे, बल्कि एक महान नीतिज्ञ भी थे। वे बृहस्पति के समकक्ष माने जाते थे, जो देवताओं के गुरु थे। एक बार जब इंद्र ने असुरों पर क्रूर अत्याचार किए, तब शुक्राचार्य ने असुरों की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने असुरों को न केवल ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें युद्ध कौशल, राजनीति और कूटनीति भी सिखाई। क्या आप जानते हैं कि शुक्राचार्य ने एक अद्भुत ग्रंथ भी लिखा था, जिसका नाम शुक्रनीति है? यह ग्रंथ राजा महाराजाओं के लिए राजनीति, कूटनीति, प्रशासन और जीवन जीने की कला को सिखाता है। यह ग्रंथ आज भी प्रशासन और रणनीति के अध्ययन में सहायक माना जाता है। एक रोचक प्रसंग में, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तब शुक्राचार्य को विष्णु की चाल समझ में आ गई। उन्होंने बलि को रोकने की कोशिश की, लेकिन बलि नहीं माने। जब बलि ने जल से संकल्प लेने के लिए कमंडल से जल डालना चाहा, तो शुक्राचार्य ने उसमें प्रवेश कर लिया, जिससे जल बाहर न निकले। लेकिन विष्णु ने एक तिनके से शुक्राचार्य की आंख पर वार किया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। तब से वे काणे हो गए। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य आज भी जीवित हैं और वे किसी अनजाने लोक में तपस्या कर रहे हैं। उनकी संजीवनी विद्या का रहस्य अब भी अनसुलझा है। अगर किसी को यह विद्या मिल जाए, तो वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शुक्राचार्य की गाथा हमेशा रहस्य, शक्ति और नीतियों से भरी रहेगी।